नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में एसआई ने नहीं जमा की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में अन्नपूर्णा मंदिर में होंगे विविध अनुष्ठान। दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर जल पुलिस और नाविकों की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई ने रिपोर्ट नहीं जमा की। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले में एएसआई को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सर्वे की रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन एएसआई ने कोर्ट में रिपोर्ट जमा नहीं की। एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई को 19 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 25 जनवरी की तय की है। क्या कुछ रहा आज? क्या देखिए, आज 2 बिंदु थे। एक तो माननीय हाईकोर्ट ने जो अभी पिछले दिनों जो है उन्होंने एक आर्डर पास किया था कि 6 महीने के अंदर ये जो 1991 से 610-91 जो चल रहा है वाद ज्ञानवापी के संदर्भ में, उसकी सुनवाई पूरी करके आप फैसला लें। इस संदर्भ में एएसआई को भी निर्देश दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट, क्योंकि उस कार्रवाई में, उस मुकदमे में आप ये एएसआई जो हमारे 18-22 में जो एएसआई सर्वे हुआ है हमारे प्रार्थना पत्र पर, उस एएसआई को एविडेंस के रूप में आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। एएसआई को भी समय दिया गया था 19 तारीख तक आप अपने सारे रिपोर्ट आज जमा करें, जिसको देखते हुए एएसआई के काउंसिल ने आज एक एक्सटेंशन प्रार्थना पत्र दिया, एप्लीकेशन दिया है कि चूँकि उनका कहना है कि भाई हम पुनः जो उसकी कॉपी तैयार कर रहे हैं, इसलिए समय दिया जाए। 1 सप्ताह का मांग इन्होंने किया था, जिसको देखते हुए एफटीसी सिविल कोर्ट ने उनको 25 तारीख का समय दिया है। 25 को ये कहा है कि आप 25 तक इसको सबमिट कर लीजिए। दूसरा, शैलेंद्र कुमार व्यास का भी एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। सोमनाथ व्यास 1991 के जो मुकदमे ज्ञानवापी के उस संदर्भ में वो वादी थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह जो है उनके अधिवक्ता रस्तोगी जी वाद मित्र की हैसियत से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसपे उन्होंने शैलेंद्र कुमार व्यास ने जो है उन्होंने आपत्ति लगाई कि उत्तराधिकारी, चूँकि हमारे वो पूर्वज थे, हमारे नाना थे, इस हैसियत से उस वाद जो मुकदमा वादी थे सोमनाथ व्यास, उनकी जगह हमको जो है सम्मिलित किया जाए और संशोधन करके हमारा नाम डाला जाए। इस पर भी सुनवाई होनी है। तो आज हम लोगों ने इस पर भी समय मांगा है और 25 तारीख को इस पर भी सुनवाई होगी। ये 2 इशू हैं, 2 बिंदु हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में अन्नपूर्णा मंदिर में विविध अनुष्ठान होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी काशी के सभी मठ मंदिरों में देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला अन्नपूर्णा मंदिर में। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया है। तरह तरह के कार्यक्रम के साथ अनेकों प्रकार के भोग लगाकर भक्तों में परोसे जा रहे हैं। मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि बहुत खुशी है कि ऐसा दिन आया। 22 तारीख को होने वाले आयोजन को देखते हुए 21 जनवरी को एक भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिवार की ओर से निकाली जाएगी, जिसमें काफी साधु संत महात्मा सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि लगभग 500 वर्षों के बाद ये मौका आया है कि भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बताया कि अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। 51 ब्राह्मण इसे पूर्ण कराएंगे। वहीं भंडारे का आयोजन किया जाएगा, भक्तों में लड्डू बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कई अनुष्ठान भी कराए जाएंगे। मंदिर परिसर को विद्युत झालरों से सजाया गया है। कुछ मंत्रों के द्वारा लगातार अनुष्ठान चल रहा है ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाए।
जी, अयोध्या को लेकर के क्या क्या विविध आयोजन किए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से? लगभग 500 वर्ष के बाद ये मौका आया है कि अयोध्या में एक मुहूर्त निकला है जिसमें ये कार्यक्रम चल रहा है अब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का। तो उसमें अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हमारा शिवपुर में विद्यालय है अन्नपूर्णा ऋषि कुल ब्रह्मचारी आश्रम, वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ एवं योगा का कार्यक्रम रखा गया है। एवं क्षेत्र में एक रैली निकाली जाएगी जिससे जनमानस में एक अच्छा संदेश जाए। दूसरा, अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर सुंदरकांड का पाठ है, पंडित खाने में वहाँ 51 ब्राह्मण रहेंगे, पाठ करेंगे। इसके बाद दीप उत्सव का कार्यक्रम रहेगा और यहाँ का भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ लड्डू बांटा जाएगा क्षेत्र में आने वाले भक्तों के लिए, सभी के लिए ये कार्यक्रम दिन भर चलते रहेगा और कई अनुष्ठान होंगे। ये अभी फिलहाल किस तरह के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं मंदिर परिसर में? ऐसा है, मंदिर परिषद के अंदर इस समय पूरा झालरों से मंदिर को सजाया गया है और अनुष्ठान के तौर पर कुछ मंत्रों के द्वारा डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का साकुशल रहे और किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और राम जी की प्रतिष्ठा हो। तो अभी से ही यहाँ नाश्ते भंडारे का कार्य शुरू हो गया है? ये कार्यक्रम तो हमारा अनवरत चलता है, मगर इसमें जो भी भक्त आ रहा है, राम भक्त हो, तमाम कार सेवक हों या आने वाले भक्त हों, उनके लिए अन्नपूर्णा मंदिर के लिए दरबार खुले हैं। कभी भी लोग आएंगे तो उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। ये अनवरत चल रहा है। दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने 22 जनवरी को राम ध्वजा यात्रा व मार्केट को सजाने को लेकर सभी से अपील की। दशाश्वमेध व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने उदौलिया से निकलकर चित्तरंजन पार्क तक व्यापारियों एवं क्षेत्रीय लोगों से अपील किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर 5 शताब्दियों के पश्चात पुनः पधार रहे हैं। इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सुकता से प्रतीक्षा में है। प्रभु श्री राम के स्वागत की भव्यता को बढ़ाने के लिए हम दुनिया भर के सभी राम भक्तों सहित दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में सभी से आग्रह करते हैं कि सभी मिलकर सामूहिक रूप से एकता के सबसे बड़े सूत्रधार भगवान श्री राम के आगमन का उत्सव मनाएं। इस अवसर को विशेष और ऐतिहासिक बनाने के लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं आवासों पर दिवाली की तरह से श्री राम ध्वजा के साथ फूल मालाओं एवं रंग बिरंगे झालर व लाइट से सजाने के साथ अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, महामंत्री दीपक वासवानी आदि व्यापारी शामिल रहे। आज ये अपने जो दशाश्वमेध व्यापार मंडल के सारे कारखानी और सारे जो दुकानदार हैं वो सब मिल करके एक अभियान चला रहे हैं कि जो 22 तारीख को भव्य आयोजन जो पूरे देश भर में हो रहा है उसी की एक छोटी सी रूपरेखा लेते हुए आज हम लोग अपने यहाँ पे सभी भाइयों को ये जागरूक करने के लिए निकले हैं कि आप अपनी अपनी दुकानों को भव्य रूप से सजाइए, दिए जलाइए और उत्सव के रूप में पूरा त्यौहार मनाना है। ये 550 साल बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो राम लल्ला हमारे विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो उस दिन की जा रही है उसी के संदर्भ में अपने लोग एक आयोजन करेंगे। 22 तारीख को व्यापार मंडल द्वारा एक भव्य आयोजन, एक शोभा यात्रा यहाँ से चालू होकर के चित्तरंजन पार्क से चालू होकर के यहाँ पे समापन होगी और यहीं पे हम लोग जो है इसका स्थापित करेंगे अपना, और उसी दिन प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है? ये 22 तारीख को पुरुषोत्तम राम जो है अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आज हम लोग जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। हर दुकानदारों से, व्यापारियों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने अपने दुकानों को सजावें, दिया जलावें, अपने घरों में जो है दिया जलावें। एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि आम जनमानस को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉर्नर मिलेगा और न्यू जनरेशन ये हम लोग 22 तारीख को जो है एक शोभा यात्रा निकालेंगे दोपहर 3 बजे, जो कि भव्य रूप से रामलला की मूर्ति रहेगी और उस पर जो रथ पे बैठा करके वो हम लोग गोदलिया से लेकर के चित्तरंजन पार्क से निकाल करके फिर गोदलिया पर उनको वहाँ पर स्थापित करेंगे और वहाँ पर महाआरती होगी और प्रसाद वितरण होगा और उनका जो है हम लोग उत्सव मनाएंगे। प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर जल पुलिस व नाविकों की बैठक संपन्न हुई।
दशाश्वमेध स्थित जल पुलिस के प्रांगण में नाविक समाज, नगर निगम और जल पुलिस के साथ एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे पूरा गंगा तट राममय उद्घोष से गुंजायमान होगा। इस यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से सफल बनाने के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, थाना प्रभारी दशाश्वमेध वैद्यनाथ सिंह, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव सहित प्रमोद मांझी, शंभू निषाद, राकेश साहनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज दशाश्वमेध घाट पर नाविक समाज बंधुओं के साथ हमारी बैठक हुई है और बैठक में मुख्य रूप से जो अभी 22 तारीख को कार्यक्रम होना है उसके संबंध में बैठक हुई है। और नाविक समाज ने स्वयं में अपने स्तर से ये डिसाइड किया है, निश्चित किया है कि 22 तारीख को एक नदी में एक रैली निकालेंगे और उसमें भगवान श्री राम के संबंध में उसको लेते हुए एक जुलूस निकाले, एक रैली निकालेंगे। इनका ये कार्यक्रम ये है कि राजघाट से निकाल करके और ये 80 घाट पे निषाद घाट के पास जाएंगे वहाँ तक। यहाँ पर जल पुलिस के पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी साथ ही संदेश दिए हैं कि सभी नाव पर लाइफ जैकेट रहेगी और साथ ही साथ सभी लोग एक क्षमता से कम ही लोग बैठाएंगे, क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठाएंगे और पूरे अनुशासन के साथ इसको चलाएंगे। जी, ये 22 तारीख को राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा के मनाया जाएगा, उसमें यहाँ के 80 से राजघाट के सभी निषाद बंधु ने पूरा मन बना लिया है। उसी के एवज में आज अपर नगर आयुक्त और हमारे एसीपी दशाश्वमेध और जल प्रभारी जी के साथ हमारी ये सुरक्षा को दृष्टिकोण से इस पे एक मीटिंग रखी गई थी। उस 22 तारीख को हमारी वो जुलूस जो निषाद राज का जो जुलूस निकलेगा, राममय हो के कैसे निकलेगा, इस सारी चीज़ों पे वार्ता हुआ और इसको सफल बनाने के लिए 80 से राजघाट सभी माझी समाज प्रतिबद्ध हुए और उस दिन नावें फ्री में चलेंगी और उसमें काफ़ी लोग डीजे और राममय गाना गाते हुए 80 वहाँ राजघाट से स्टार्ट होके आपका निषाद राज घाट पे समापन किया जाएगा। देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भीड़ भाड़ को देखते हुए कोई अप्रिय घटना ना घटे, उस पे लाइफ जैकेट का पूरा व्यवस्था किया जाएगा और नावें कम से कम लोगों को बैठाकर अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 255 किलो लड्डू का महाप्रसाद राम रथ के साथ काशी से अयोध्या रवाना हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस दिन को यादगार बनाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में काशी से अयोध्या धाम के लिए महाप्रसाद तैयार किया गया है, जो कि काशी से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बता दें कि वाराणसी से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री राम का रथ निकला। इस महाप्रसाद में 255 किलो लड्डू अयोध्या धाम पहुंचेगा। 51 किलो के 5 लड्डू अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण व शंखनाद के पश्चात भगवान श्री राम का रथ अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व भाजपा के जिला मंत्री शिवानंद राय ने किया। और इनका नंबर भी भेजे, अयोध्या है ना आप पंडित जी लोगों को वहीं बाहर रोको से जा रहे हैं। हाँ, बाहर सियावर रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय, बजरंग बली की जय। अयोध्या इतने 255 किलो लड्डू लेके क्या संदेश दें? वर्षों के बाद हम लोगों का एक सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा होनी है, तो हमें हमारा भी एक संकल्प था कि जब बनेगा राम मंदिर तो हम काशी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से प्रसाद लेकर जाएंगे। तो हमने 51 किलो के 5 लड्डू 255 किलो का प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए काशी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से ले जाने का और प्रभु श्री राम को अर्पण करने का संकल्प किया था। तो आज मैं अभी निकल रहा हूँ और शाम को
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचूंगा और ये 255 किलो का लड्डू प्रभु श्री राम के नगरी में अर्पण करूंगा, जो 22 जनवरी को इसका भोग लगेगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस शुभ अवसर को देख पा रहा हूँ और इस क्षण को, इससे बढ़िया क्षण हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कई 100 सालों से भगवान श्री राम के अयोध्या की आशा लोगों की पूरी होने जा रही है और पूर्ण हो। 22 जनवरी को सभी लोग दर्शन भी कर सकेंगे। इसके लिए मैं प्रभु श्री राम की नगरी जा रहा हूँ ताकि और सभी के लिए शुभकामना करता हूँ। प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ कि आप सभी और पूरे भारतवासी खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा और एडिशनल डीसीपी काशी जोन चंद्रकांत मीना ने एसीपी भेलुपुर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के साथ पैदल गश्त कर सतर्कता देखी। बता दें कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा को काशी यात्रा बीएचयू आईआईटी के सुरक्षा का जायजा और बीएचयू के अधिकारियों से इसी संबंध में मीटिंग करनी थी। जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा दुर्गाकुंड चौकी पर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि ट्रैफिक व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेतरतीब है। उन्होंने तुरंत ही अपने सामने कई गाड़ियों का चालान कटवाया। चालान कटते ही अफरा तफरी शुरू हो गई। तब एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगे से कोई भी वाहन बेतरतीब ढंग से कहीं भी खड़े न रहें, जिससे लोगों को परेशानी हो और वो जाम का कारण बने। दुर्गाकुंड से एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा, एडिशनल डीसीपी काशी जोन चंद्रकांत मीना और एसीपी भेलुपुर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने पैदल गश्त करते हुए लंका सिंह द्वार तक गए। वहां से उनका काफिला मीटिंग में शामिल होने बीएचयू आईआईटी गेस्ट हाउस के लिए निकल गया। प्रदेश में क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? आज एक रूटीन प्रक्रिया के तहत अब जो लंका और बेलूपुरा एरिया में सभी अधिकारियों के साथ मार्च करवाया गया है और ये वाराणसी के सभी जगह करवाया जा रहा है। सतर्कता बरती जा रही है। थैंक यू। बीएचयू डाफी नारायणपुर चौराहे के समक्ष सवलिया देवी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। बीएचयू डाफी रोड स्थित नारायणपुर चौराहे के पास सवलिया देवी क्लिनिक का उद्घाटन कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में आए लोगों का ब्लड लेकर उनकी जांच की गई। इस क्लिनिक में डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय, पेट संबंधी रोगों का चेकअप किया जाएगा और रोगियों को उचित परामर्श दी जाएगी। डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि आज हमारे क्लिनिक का उद्घाटन है। उन्होंने बताया कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं तो कुछ समय इस क्लिनिक पर लोगों की सेवा के लिए रहूंगा। वहीं उद्घाटन करने पहुंचे कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि ये क्लिनिक लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी, लोगों को उचित सलाह भी मिलेगी। एक सेवानिवृत्त डॉक्टर के कार्यकाल के दौरान अनुभव का लाभ मरीजों को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय श्रीवास्तव, सुरेश पटेल, धर्मेंद्र पटेल, अनिल सिंह, रवि निगम, ऋतिका उपाध्याय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का सुस्वाहिक क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के एक बड़े केंद्र का शुभारंभ अभी हुआ है। सवलिया देवी क्लिनिक एवं करौली डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर, इसका उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वह यहाँ मरीजों की सेवा करेंगे, चिकित्सकीय परामर्श देंगे और जिसकी जो जांच की आवश्यकता होगी सैंपल कलेक्शन भी यहाँ हो सकेगा। डॉक्टर साहब बहुत ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। निश्चित रूप से उनके यहाँ बैठने से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। मैं चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में यह क्लिनिक सफलता अर्जित करे, जो कलेक्शन यहाँ सैंपल हों उनका समय से परीक्षण होकर जनता को उसकी रिपोर्ट मिल जाए, जिससे वह रोग के बारे में पहले ही उसे जानकारी हो जाए। कोई भी रोग होता है, यदि
प्रथम चरण में उसकी जानकारी मिल जाए तो वो जल्दी उसका उपचार संभव हो पाता है। तो इन दोनों ही कामों में ये क्लिनिक अच्छा काम करे, ये सेंटर अच्छा काम करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बाबा विश्वनाथ का आपको आशीर्वाद मिले, आप सफल हों। डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया है कि कोई भी रोगी आपके पास आता है तो एलोपैथी दवा उस रोग को दबाने का काम करती है, पर उस दवा को, उस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाए, नेचुरल क्या चीज़ें, खाद्य पदार्थ यूज़ करे, ये भी राय जरूर उस पेशेंट को दीजिएगा, जिससे भविष्य में उस बीमारी रिपीट ना करे और दूसरी बीमारियों से भी उससे छुटकारा मिले। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और लोगों को इस समय दो समस्याएं आ रही, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का, तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, ऐसे तो कम सर्दी वाला मौसम ज़्यादा ही स्वास्थ्य के लिए उचित माना जाता है, लेकिन ये मौसम काफ़ी ठंड का है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इसमें जैसे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, या जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये ठंड बहुत ज़्यादा ही मतलब कष्टदायक होता है और घातक भी होता है कि शरीर का तापमान बहुत कम होने से जो शरीर की नलियां हैं, जिसे रक्त प्रवाह होता है हार्ट से, वो सिकुड़ जाती हैं काफ़ी हद तक, और उसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वो करना पड़ता है, प्रेशर से अपना पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी काफ़ी हाई बीपी होने की वजह से स्ट्रोक है या फालिज मार देता है या हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों में है जिस तरह का अगर है इस तरह का, तो सर्दी जुकाम है, कोल्ड डायरिया है, निमोनिया ये भी है। बहुत बुजुर्ग हैं उनके में भी ये है कि कोल्ड की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, कोल्ड स्ट्रेस उसमें जा सकते हैं, और हार्ट अटैक की संभावना और उनमें बुजुर्गों में ज़्यादा ही मतलब कॉमन रहती है स्ट्रोक्स की। तो इस मौसम में क्या करना चाहिए लोगों को? बचने का उपाय है कि एक तो ठंड से बचने का पूरा उपाय रखना चाहिए, पूरे कपड़े पहने, और जो बुजुर्ग लोग सुबह बहुत जल्दी अगर टहलने के आदी हैं तो उनको ये सलाह रहती है कि सूरज निकलने के बाद या थोड़ी गर्मी हो जाए तभी टहलें। घने कोहरे में और उसमें टहलने में उनको अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और हमेशा अपना नियमित चेकअप करावें, जो बीमारी है उसकी दवा भी रेगुलर लें, और उसके जो व्यायाम या जो उस तरह का बताया जाता है उनको उसका उचित ढंग से पालन करें। ये मतलब बुजुर्गों के लिए है। अब बच्चों के लिए तो भाई माँ हैं, बच्चे पिता हैं, जो भी घर वाले हैं उनको बचा के रखना चाहिए कि हाँ उनके कपड़े वपड़े अगर गीले होते हैं तुरंत बदल दें, और फुल हमेशा कपड़ा ऊनी है जो भी जो उस तरह का हो, पूरा शरीर को ढक के रखने की कोशिश करें। और दूसरी सलाह ये है कि जैसे जो जिस तरह का रोग हीटर का प्रयोग करते हैं या अंगीठी का प्रयोग करते हैं, तो बंद कमरे में ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है, क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अगर अंगीठी जला के आप सो गए तो पता चला कि सुबह कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का वो पॉइजन उसमें निकलता है, जिसकी वजह से मरीज धीरे धीरे बेहोश होगा, फिर पता नहीं चलेगा उसको कि कब उसकी डेथ हो गई। तो इसको भी बचाने का उपाय करना चाहिए। तो मतलब बंद घर में ये सब चीज़ों को बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का या हीटर का प्रयोग कोशिश करें कि ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितने समय जगह हैं आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप उसको बुझा के उसको करें। गर्म कपड़े पहनिए, रजाई ओढ़िए, कंबल ओढ़िए, जो भी है मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए। कौन आ रहा है इसमें? ये मेरे उसका क्लिनिक का भी उद्घाटन है और करौली डायग्नोस्टिक सेंटर के कलेक्शन सेंटर का भी उद्घाटन है। और चूँकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ तो कुछ समय अपना इस क्लिनिक को मतलब देने के पर्पज़ से मैंने इसको ओपन करवा रहा हूँ। और उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, विधायक कैंट हैं, वो उनको आमंत्रित किया गया है, वो अभी आ रहे होंगे। तो यहाँ पे किन किन मरीजों को देखा जाएगा और उनका चेकअप किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जाएगी? देखिए, मैं बेसिकली तो मेडिसिन से हूँ, फिजिशियन हूँ, तो मेरे जितने भी उस तरह के पेशेंट हैं, हार्ट के, बीपी के, शुगर के या चेस्ट इन्फेक्शन के, इस तरह के पेशेंट हैं या न्यूरोलॉजिकल संबंधित हैं, तो समानता जो उनको मैं देखता हूँ, देखूँगा उन्हीं को, उनको सलाह भी दूंगा उचित। ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, किस जगह पे? ये है सवलिया देवी क्लिनिक के नाम से है, नारायणपुर चौराहा पे है, डाफी बोला जाता है, BHU रोड पे। और यहाँ पे जो मरीज आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं?
ये बेसिकली ओपीडी क्लिनिक है। ओपीडी से जो उनको सलाह दी जा सकती है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है वो दी जाएगी, प्लस उनकी जो ज़रूरी जांचें हैं वो इसी कलेक्शन सेंटर से उपयोग में लाते हुए कराई जाएंगी। क्या सुविधा है? यहाँ पे करौली का कलेक्शन सेंटर अभी आज ओपन हो रहा है। इस कलेक्शन सेंटर के अंदर में सारी सुविधा, हर तरीके के ब्लड टेस्ट यहाँ से कलेक्ट करके करौली के मेन लैब में आ जाएंगे और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई भी यहाँ पे बुक हो सकती है और बुक करके जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है करौली का, वहाँ पे उस पेशेंट को गाइड करके भेजा जा सकता है। ये एक तरीके का सुविधा सेंटर है जहाँ पे रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी बोथ इस एरिया के लोगों को हम सर्विस दे सकते हैं। इसमें कई सेंटर हैं पैथोलॉजी के, रेडियोलॉजी के, ब्लड टेस्ट के, आप ऐसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है? देखिए, मेन चीज़ होती है डायग्नोस्टिक्स में जितनी एक्यूरेट, जितनी अच्छी जांचें होंगी उतना अच्छा रिपोर्ट होगा। और जांच जो अच्छी होती है उसमें डॉक्टर कैसा है आपका, आपके मेडिकल इक्विपमेंट कैसे हैं, इन्हीं के ऊपर ये चीज़ होती है। और लास्ट 10 ईयर्स से करौली डायग्नोस्टिक्स हमेशा लेटेस्ट एडवांस्ड मशीन्स रखती है अपने पास में, और हमारे पास में 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दे पाते हैं पेशेंट को। एक्यूरेसी हम देंगे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हो पाएगा। बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट सतीश कुमार ने सिक्के पर राम मंदिर की डिजाइन उकेरी। बीएचयू के पूर्व छात्र सतीश कुमार पटेल एक किसान परिवार से हैं। सतीश 3 भाई हैं और तीनों ही बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सतीश कुमार पटेल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का सिक्के पर डिजाइन तैयार किया है। इस डिजाइन को बीएचयू के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को भेंट किया है। इस सिक्के के बीच में राम मंदिर व इसके बाएं तरफ सूर्य और दाएं तरफ कमल बना है, जो सत्य के विजय का ज्ञान, शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। इस डिजाइन को जल रंग और एक्रिलिक रंग के माध्यम से 8 घंटे में तैयार किया गया है। सतीश कुमार पटेल के द्वारा बनी सिक्के पर दूसरी डिजाइन है। वार्ता के दौरान सतीश कुमार पटेल ने बताया कि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूं, अब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का डिजाइन बना रहा हूं। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी किसान हैं और हम लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम डिजाइन बनाए हैं उसको देख उससे विचार विमर्श करें और अगर उनको अच्छा लगता है तो हमें और डिजाइन बनाने के लिए आदेश दें। दरअसल मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मास्टर बीएचयू सिमगा है। तो मैं पहले से ही सोचता था कुछ अपनी एक नई पहचान बनाए ताकि लोग मुझे जाने और बीएचयू को भी कोई भी मालूम करे कि कैसे हुआ है। तो मैंने जाना कि बीएचयू का भी नाम इसमें आए। तो मैंने इसके पहले आईआईटी बीएचयू का सिक्के का डिज़ाइन किया था, वो दिया। फिर राम मंदिर अयोध्या का बनाया है, मैंने वो महन सर को दिया है। अब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो है बीएचयू बनारस में, मैं उसकी डिज़ाइन बना रहा हूँ। अभी फिलहाल जो है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, उनका मंदिर बन रहा, तो क्या उस संबंध में भी आपने डिजाइन किया है? और वो डिजाइन किया तो किसको दिया है आपने? मैंने कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सर को दिया था। उसमें मैंने राम मंदिर जो अयोध्या में बन रही है, मैंने उसका डिजाइन तैयार किया है। और एक उसके बाएं तरफ मैंने सूर्य बनाया है, दाएं तरफ कमल बनाया है, जो सकारात्मक विचार, सत्य और विजय के प्रतीक दर्शाते हैं। तो किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि जो है इस तरह का बनाना चाहिए या इस तरह के सिक्के जो है चलने चाहिए, चलन में रहने चाहिए? मेरे मन में ये विचार इसलिए आया कि अब मतलब लोगों ने बहुत सी चीज़ों को बनाया है, तो क्यों ना मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इन्होंने मतलब ऐसा कुछ कार्य किया जिससे हमारे मम्मी पापा और हमारे जो सहयोगी हैं उन लोग को गर्व महसूस हो। कितने आप भाई बहन हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारा फैमिली बैकग्राउंड, पापा किसान है और 3 भाई हैं, तीनों लोग बीएचयू में पढ़े हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पापा किसान थे तो थोड़ा हम लोग की स्थिति सही नहीं थी, अब थोड़ी बहुत सुधार हुआ है। तो आगे क्या कर रहे हैं अभी और क्या करने की इच्छा है आपको? आगे गवर्नमेंट टीचर बनने के है, जिसमें बच्चों को बहुत सारे फ्री में ही हम लोग सेवा देते हैं। जैसे फ्री में कोचिंग चलाते हैं और उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। तो अभी क्या और आपका जो है जो लेटेस्ट में चल रहा है, जो आप बना रहे हो, उसको भी थोड़ा डिफाइन करें। अभी लेटेस्ट में मैंने काशी विश्वनाथ जो बनारस में, मैं उसका डिजाइन सिक्के बनाने जा रहा हूँ। और कुछ पेंटिंगें मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, जिससे लोगों को मालूम चले कि पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री योगी
जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आपका? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा डिज़ाइन बनाया गया है उस पर उसको देखें, उसके विचार विमर्श करें। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो और मुझसे बनवाने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया प्रेरणा, नया शिक्षा मिल सके। रानी सती दादी मंगल महोत्सव इस वर्ष प्रभु श्री राम को समर्पित होगा। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व धर्मनगरी काशी भी धर्म के रंग में रंगी नजर आएगी। काशी का मारवाड़ी समाज इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रानी सती दादी मंगल महोत्सव इस बार प्रभु श्री राम को समर्पित रहेगा। 21 जनवरी को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक साथ समाज की 1100 महिलाएं मंगल पाठ करेंगी। इस महोत्सव में पहली बार महाराणा प्रताप के वंशज ख्यात मंगल पाठ वाचक कुंवर तेजस राणा अजमेर से पधार रहे हैं, जिनके साथ 1100 महिलाएं संगीतमय पाठ संग नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। मंगल पाठ के उपरांत भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ कोलकाता के प्रख्यात भजन गायक सौरभ मधुकर भी प्रस्तुति देंगे। रंग बिरंगे फूलों से सजे दिव्य सिंहासन पर रानी सती दादी विराजमान होंगी। इसके साथ ही दादी को 56 भोग लगाया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने दी। 21 जनवरी को जय दादी नाम बैंक एक संस्था है जो रानी सती दादी हमारे राजस्थानी समाज की सिद्ध पीठ है, पूज्य है, उनके लिए और एक बड़े समारोह उत्सव का आयोजन भगवान राम का जो मंदिर 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यह उन्हीं को समर्पित करते हुए एक भव्य रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1100 महिलाएं, जितना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जगह है फुल हो गई, एक वेश में, यानी एक तरह की साड़ी दुपट्टा आपको साल मिलेगी। और बाकी समाज की महिलाएं जो हैं, अब चूँकि जगह की एक जगह सीमित है तो आपको एक अलग नज़ारा दिखाई देगा। तो हम लोग सुबह जो है पहले रुद्राभिषेक, जो आज इसके अध्यक्ष हैं जय दादी नाम बैंक के श्री प्रदीप जी तुलसियान सपत्निक, रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के बाद दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रारंभ में इस मंगल पाठ में ऐसी मान्यता है कि महिलाएं जो हैं वो इसको बहुत चाव से, बहुत श्रद्धा से और पूरे समय सुनती हैं। तो देश में जो सबसे आज हमारे राजस्थानी समाज में आज इस कार्यक्रम के सबसे बड़े कथा है या आप मंगल पाठ करने वाले वाचक हैं, वो हैं राणा प्रताप के वंशज तेजस राणा जी, उनके मुखार बिंदु से होगा। तत्पश्चात जब मंगल पाठ समाप्त होगा सायंकाल और 5 बजे के बाद, और सौरभ मधुकर जो आज भजन में हमारे विशेष रूप से जो हमारे देव हैं, विशेष रूप से साला सर जी हैं, रानी सती दादी हैं, आपके इसके अलावा श्याम प्रभु हैं, उनके भजनों से उन लोगों को और मन सबका लुभाएंगे, करेंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम है। रुद्राक्ष में जगह नहीं है, नहीं तो हजारों और हो जाते। इसमें बनारस के मारवाड़ी समाज के लोग हैं, पूर्वांचल के अगल बगल जिलों के लोग आ रहे हैं, जो हमारे समाज के अगल बगल जिले हैं, जनपद हैं, उनके लोग भी आ रहे हैं। तो जगह सीमित है, इसलिए बहुत सीमित रूप से इसको रखा गया, लेकिन बहुत भव्यता के साथ भव्यतम कार्यक्रम है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में एसआई ने नहीं जमा की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में अन्नपूर्णा मंदिर में होंगे विविध अनुष्ठान। दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर जल पुलिस और नाविकों की हुई बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।